रमज़ानुल मुबारक का महीना भी गुजर गया, ईद भी चैन सुकून अमन शांति के साथ गुजर गई है। अब नवरात्रे चल रहे हैं और राम नवमी है। इसी चीज़ को देखते हुए आगे आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र इस वक्त फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त की तस्वीर। पुरानी दिल्ली के लाल कुआं, हौस काजी, अजमेरी बाज़ार, चावड़ी बाज़ार से होते हुए इस वक्त जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है रोहित राजबीर, वो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और पूरा लाव लश्कर के साथ में इस वक्त आपको दिखा दूँ ये तस्वीर। पहाड़गंज के इलाके में इस वक्त यहाँ से फ्लैग मार्च होते हुए जो शुरू किया गया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही अलग अलग थानों के इलाके में इसको स्टार्ट किया गया और ये पुल पहाड़गंज होते हुए यहाँ से मुल्तानी ढांडा और आगे पहाड़गंज के एरिया में भी जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ फुटफॉल रहता है उन लोगों का जो ख़ास तौर से विदेशी पर्यटक हैं, आने जाने वाले हैं। उसको देखते हुए किसी तरीके की कोई बाधा ना पड़ सके, उसके लिए जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको भी चेक कराया जा रहा है, होटल्स वगैरह को। इस वक्त डीसीपी रोहित राजबीर हमारे साथ में आपके स्क्रीन पर और तमाम एडिशनल डीसीपी वगैरह हैं। और अगर आप एक एरियल व्यू देखेंगे तो ऊपर तक देखें, पीछे पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। पैरामिलिट्री फोर्स के सीआरपीएफ वगैरह के जवान हैं जो आगे चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और साथ में यहाँ पीछे की तरफ डीसीपी चल रहे हैं। चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। क्योंकि अभी हाल ही में डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का चार्ज लिया है रोहित राजबीर ने, इसलिए ये यहाँ पर इस वक्त इलाके का जायज़ा भी ले रहे हैं। और फ्लैग मार्च आपने किया सेंसिटाइज करने के लिए, और किस वजह से फ्लैग मार्च पूरा? देखिए, ईद से पहले हमने जो फ्लैग मार्च निकाला था वो उन संवेदनशील एरियाज़ के थ्रू निकाला था जो हमें लगा हमारे ईद के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसमें जाम मस्जिद का एरिया, दरियागंज का एरिया, चांदनी महल का एरिया वो था। रामनवमी के अवसर पे हमें लगता है कि जो हमारी मिक्स पॉपुलेशन के एरियाज़ हैं, खासकर हौस काजी, कमला मार्केट, नबी करीम, पहाड़गंज, ये एरियाज़ हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले हैं, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज हमने ये सोचा कि एक फ्लैग मार्च इसके थ्रू निकाले, जनता में ये बिलीफ लाने के लिए कि ये जो पूरी सिचुएशन है हमारे कंट्रोल में, और उनके साथ अगर हमारे पास रहेगा, उनका साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा उनसे समन्वय रहेगा, तो हम रामनवमी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से निकालेंगे। हमने देखा कि आपने जामा मस्जिद के इलाके में मटिया महल, चितली कबर, तिराह बैराम खां, ईद के मौके पर वो तमाम जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके थे वहाँ पर इस तरीके का फ्लैग मार्च किया, लोगों को सेंसिटाइज भी किया और मैसेज भी अच्छा कन्वे हुआ। लेकिन अब रामनवमी के मौके पे आप पहाड़गंज और इस तरफ सब आए जी, तो हमने इसमें सोचा कि अजमेरी गेट, सीताराम बाज़ार और मुल्तानी ढांडा ऐसे एरियाज़ को कवर करें जहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, ताकि हम एक यूनिटी का मैसेज दे सकें, एक मैसेज दे सकें कि जितनी भी हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ रहती हैं सब जनरली बहुत हारमोनी में रहती हैं, और अगर किसी तरीके से और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकें और कॉन्फिडेंस दे सकें तो बस उससे अच्छा और क्या है। और किस तरह के आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसे मौके पे जब त्योहारों का टाइम हो, आगे आने वाले अभी और भी पर्व हैं? जी, आज के लिए हमने ये किया है कि हम जब चल रहे हैं तो इलाके के एक तो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं, उसके अलावा जितने भी मार्केट कमेटी के मेंबर्स हैं, जो भी मौजूद लोग हैं रास्ते में, वो सब हमसे अलग अलग स्पॉट पे मिलते जा रहे हैं हमारे मार्च के दौरान, और उनसे हम लाइव खबर ले रहे हैं कि किस तरीके के इश्यूज़ वो फेस करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हम ऑन स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम है जिस पे बैठ के डिस्कशन की ज़रूरत है। तो वो बहुत अच्छा एक फीडबैक है जो अभी हमें मिल रहा है, जो शायद ऑफिस में बैठ के नहीं मिल पाता, तो उसके थ्रू हम मतलब पुलिस ऑन रोड वो जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हमें ये लगता है कि जितना वाइड एरिया हम मार्च के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ और लोगों से मिलते हुए निकाल सकते हैं, तो इससे जो सीख मिलती है वो शायद हमारी लर्निंग बहुत जल्दी एक्सपीडाइट करेगी, जिले में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको समझने में हमें मदद करेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम कम्युनल हार्मनी का और साथ में सारे त्यौहार मनाने का जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प है। सर, सीपी साहब का इसके लिए ख़ास तौर से मेरा आखिरी सवाल है, इसको लेकर के उनके कई सारी गाइडलाइंस हैं और ख़ास तौर से पुलिसिंग जो है, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के, रोड पर पुलिसिंग को लेकर के, बिल्कुल, उसको क्या आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? सीपी सर का सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर रहता है। सीपी सर का फोकस जिस बात पर रहता है वो ये है कि जो विजिबिलिटी है फील्ड पुलिस का वो बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। उसके अलावा उनको ये पता है कि वो खुद यहाँ रहे हैं, तो उनको ये पता है कि कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में कैसे डिफरेंट समुदाय के बीच में समन्वय बनाने की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए बड़े स्पेसिफिक सर के डायरेक्शंस हैं और पूरे हायरार्की के डायरेक्शंस हैं कि जितने लोग हो सकें सबसे मिल के रहिए, सबकी बातें आपस में सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, और जितना हम हमारे फील्ड फॉर्मेशंस ग्राउंड पे रहेंगे उतनी ज़्यादा ईजिली
जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित राजवीर जी हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस वक्त डीसीपी साहब ये बात बता रहे हैं कि क्योंकि पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब की भी गाइडलाइंस को और साथ ही लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, उनको इस बात का समन्वय बनाने के लिए कि आप लोग त्योहारों के मौके पर पूरी तरीके से सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, आपको घबराने की, डरने की, लोगों के र्यूमर्स वगैरह में की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से डीसीपी बता रहे हैं कि ईद के मौके पर तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में पेट्रोलिंग की गई, इसी तरीके से मिक्स आबादी वाले इलाके, हिंदू डोमिनेटेड इलाके, वहाँ पर इन नवरात्रों के मौके पर और साथ ही रामनवमी के मौके पर पेट्रोलिंग कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग पहाड़गंज से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।